Hello children, welcome back. Let's start today's video. Class 1, Subject Maths, Chapter 4, Measurement, and it's our lecture number 2. Children, first lecture we had done, in that lecture we did measuring of length. Today in this video our subtopic is measuring weight. Weight. Let me explain the term weight to you. W E I G H T. वेट. वेट मीन्स होता है वजन या भार. ओके, कोई चीज कितनी हल्की है या कितनी भारी है वो हम उसको हम वजन कहते हैं, वेट कहते हैं. ओके, तो हम वेट को मेजर करना सीखेंगे. हम हाउ टू मेजर दी वेट. इन एंशियंट टाइम द वेट measured by many different ways such as blocks. आप ब्लॉक्स के थ्रू वेट को मापते थे कि आपने एक ब्लॉक लिया और आप ब्लॉक को देखते थे कि वो कितना हैवी है. ओके, या किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया, सपोज कि हमने पोटैटो लिया और पोटैटो को एक साइड रखते थे, फिर दूसरी साइड उसके वेट की हम चीज तोलते थे. ओके, तो ऐसे हम ब्लॉक से weight measuring करते थे. But today in this video we are going to use this standard standard unit of measuring weight. हम standard unit से weight को measure करना सीखेंगे. The standard unit of weight is kilogram. KILO, kilo. GRAM, gram. Gram is the unit of weight and kilo इस प्रीफिक्स जिसको हम आगे लगाने से ये क्या बन जाता है. किलो आगे लगाने से क्या हो जाता है 1000. 1000 ग्राम मीन्स 1 किलो. सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट. आप वजन मापने की ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है. जिसे आप अगर अपना वेट करेंगे तो वो किलोग्राम में होता है. अगर आप किसी छोटी चीज का वेट करते हैं तो वो ग्राम में होता है. ग्राम इज द स्मॉल यूनिट, किलोग्राम इज द बिग यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट. वेट को मेजर करने की किलोग्राम बिग यूनिट होती है और ग्राम स्मॉल यूनिट होती है. अगर आप कोई छोटी चीज को मेजर करते हैं, सपोज यू आर मेजरिंग सम स्केच पेन्स, तो उसका वेट ग्राम में होता है, कुछ ग्राम ही होगा. Or suppose you are measuring the weight of a book, it means it is heavy, so it must be in kilogram. Or any big book or any heavy book of upper standard, not of your class. आपकी क्लास की बुक तो ग्राम में ही होगी. सपोज 12th क्लास, 12th ऑनवर्ड क्लास, तो इनकी बुक केजी में भी हो सकती है. But it's rare chance. Suppose take some another example. Let's take the example of vegetables. अगर आप vegetable लेते हैं तो vegetables होती हैं किलोग्राम में. और अगर आप brick लेते हैं ईट तो वो भी किलोग्राम में होती है. ओके, so now let's see how to measure the weight. Okay children, as you can see, it is a weighing machine. It is the weighing machine that is used to measure the weight. It can measure the weight of kilogram in kilogram as well as in grams. Children, for measuring weight of anything in this machine, we are having some bars. It is iron bar. These some bars are here we are having that are used to measure the weight. As you can see there, it is 2 kg bar. 2 kilogram. It is 200 gram and it is 100 gram and this one is 500 gram. Okay children, so these are the bars which are used to measure the
weight. How to measure the weight in this kind of machine? I hope you all have seen this machine or this tool in shop, in your nearby shop. So आप सबने देखी होगी इस टाइप की वेइंग मशीन। और अब डिजिटल मशीन भी हम यूज़ करते हैं जिसमें आपको ये बार्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें आप ये बार्स यूज़ नहीं करते। आप सिर्फ उसमें सिर्फ एक वन प्लेट होती है जिसपे आप कोई भी अपना वेट रख सकते हैं, कोई भी अपना सामान, कोई भी अपनी बिलोंगिंग्स रख सकते हैं जिसका आपने वेट मेजर करना है। आप उसको रखते हैं उस प्लेट के ऊपर और डिजिटली जो उसमें सिस्टम फिट होता है, आप उसके थ्रू सिर्फ उस प्लेट पर सामान रखने से उसका वेट डिस्प्ले पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। सो इट इज़ रेयर डिफ़िकल्ट बिकॉज इसमें आपके पास हर एक ग्राम का बार नहीं होता, तो आपको इसमें कम और ज़्यादा सामान की संभावना होती है कि आपको कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है थोड़ा सा। लेकिन जो आपकी डिजिटल मशीन होती है जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल को मेजर करते हैं, जो आपने अपने नियर बाय वेंडर्स के पास देखी होंगी या फिर वेजिटेबल मार्केट में, अदरवाइज फ्रूट मार्केट में देखी होंगी। ओके, सो दिस काइंड ऑफ डिजिटल मशीन कैन मेजर द एक्चुअल वेट ऑफ एनीथिंग। ये मशीन किसी भी थिंग का एक्चुअल वेट मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास इस तरह के बार्स होते हैं ये एक्चुअल मेजर नहीं करते। सपोज आपको चाहिए 2 किलोग्राम और 100 ग्राम, तो आप इस मशीन से ईजिली नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के पास 100 ग्राम का अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए 2 किलोग्राम 98 ग्राम, तो आप इससे, ये तो 100 ग्राम है, तो आप इससे आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं, ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि आपने थोड़ा सा सामान निकाल लिया तो वो 98 ग्राम हो गया। बट जो डिजिटल मशीन होती है वो एक्चुअल वेट बताती है। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, लेट मी tell you how to measure the weight in this kind of machine. First of all, this is the plate on which I am going to put these bars, and this is the container, this is the plate in which we are going to put the any material which is needed to be measured. Here I am going to measure the weight of some tomatoes. Okay, some tomatoes I am having. Let's measure them. Let me open this. Yes. After that, I want to take 100 gram. First of all, when you do measurement, let's check both of these must be equal. आपकी दोनों equal हो चाहिए। After that, let's see, both of these are equal here. Okay, almost equal these are. Yes, these are equal now. Now I want to take 100 gram of tomatoes. I am putting it here, and now let's keep it here. No, it's not equal. As you can see here, this side is heavy and this side is light. जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, मीन्स मैंने 100 ग्राम टमाटोस नहीं रखी है और ये बिग है, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ स्मॉल टमाटो रखती हूँ, ये वाला। Yes. Now as you can see that both the lines are equal, it means the weight of tomato is equal to 100 gram. These two tomatoes are equal to 100 gram. Now I want to purchase some weight. Let's measure the weight of some potatoes. अब हम कुछ पोटैटो को मेजर करते हैं। मेरे पास 6 potatoes हैं, 1 2 3 4 5 potatoes. Let's measure the weight. Is it 100 gram? No, अभी भी ये झुका हुआ है। It's 500 gram. No, it's 500 से भी क्या होता है 100 ग्राम एंड 500 ग्राम, ये दोनों ग्राम्स में है। इसके बाद किलोग्राम आता है।
अब हम करते हैं किलोग्राम. 200 ग्राम. नो, लेट्स डू 1 kg. यस, 1 kg में थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ. अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, अब ये ज्यादा है. यस, नाउ इट्स इक्वल. तो आपके पास कितने पोटैटोज हैं? 5 पोटैटोज. उनका वेट क्या है? 100 ग्राम, 600 ग्राम. और इधर हमारे पास है 1200 मीन्स 1 kg एंड 200 ग्राम. ओके, तो हम इसमें से कुछ पोटैटोज निकाल लेते हैं. 500 ग्राम करेंगे हम इसको. कुछ पोटैटोज हम इसमें से निकाल लेते हैं. देखो, अभी मेरा इक्वल हो नहीं पा रहा है. मैं इसको रख रही हूँ तो ये ज्यादा हो जाता है. इसको निकाल रही हूँ तो ये कम हो रहा है. इसको निकाल रही हूँ तो वो वाला कम होता है. तो ऐसे इक्वल फिर अब शॉपकीपर क्या करता है? इसको डाल के कहता है ठीक है आप ले जाओ. तो ऐसे इक्वल बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट नहीं होती. अब वो 500 से ये ज्यादा है, लेकिन मुझको जो चाहिए थे 500 ग्राम, लेकिन ये ज्यादा है. इसके लिए हम क्या करते हैं? डिजिटल मशीन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये वाली मशीन क्लियरली वेट नहीं शो करती है, आपको बिल्कुल इक्वल वेट नहीं दिखाती. देखो ये 500 ग्राम है, लेकिन जो मेरे पास पोटैटोज है वो ज़्यादा है, 500 से भी ज़्यादा है. इसके लिए डिजिटल मशीन्स आर प्रेफर्ड. डिजिटल मशीन को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अच्छे से मेजर कर सकती है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू आवर बुक एक्सरसाइज. चेक एंड राइट हाउ मेनी ब्लॉक्स डज ईच वेट. आपको ये ब्लॉक्स से देखना है कि कितने ब्लॉक्स है इसका वेट. ए, यहाँ पर 1 मैंगो है, इसका वेट कितना है? 1 ब्लॉक के इक्वल. वाटर बॉटल का 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स. और गिफ्ट बॉक्स का 1 2 3 ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग 3 ब्लॉक्स इसका वेट है. ओके चिल्ड्रन, मेजरिंग वेट यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स. अब आपको क्या करना है? जो वेट है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको बताई जा रही है बुक में, विच आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली. बुक में आपको फिर से आप दिखा रही हूँ मैं आपको. किलोग्राम एंड ग्राम आर दी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट थिंग्स. किलोग्राम और ग्राम जो वेट नापने की स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है. स्टैंडर्ड यूनिट्स, यू ऑल नो व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टैंडर्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are accepted by all over, which are accepted by everyone and which are used everywhere. These are the standard units. Okay children, so standard units कौन सी होती है? जो जिसको सब प्रेफर करते हैं. We use gram, g to weight light objects and kg to weight heavy objects. heavy objects अगर आपको measure करने तो आप kg का यूज़ करते हैं. I have earlier told you. And if you have to measure this small thing or any light thing, not small, light things, means हल्की चीज़ measure करनी है तो आप किसका यूज़ करते हैं? ग्राम का. ओके, सो हल्की चीज़ अगर आप मेजर करते हैं तो ग्राम, और अगर हैवी चीज़ मेजर करते हैं तो किलोग्राम. सपोज हियर आई एम हैविंग दिस ग्लास ओनली, दिस एम्प्टी ग्लास. डोंट थिंक इट्स फुल, as you can see it's empty glass. So the weight of this glass will be in gram, and the weight of such 2 brinjals. I am taking 2 brinjals. If I am taking 2 brinjals, such like, yes, these 2 brinjals, so their weight must be in kilogram, not in gram. ओके चिल्ड्रन, सो किलोग्राम में उनका वेट होता है. आफ्टर दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. दिस थिंग आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम.
इट इज़ द ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, उससे स्मॉल होता है 200 ग्राम, 300 ग्राम का कोई ब्लॉक नहीं होता। उसके बाद 100 ग्राम, इन दोनों के बीच में कौन सा होता है 150, उसका भी कोई मेजरमेंट नहीं होता। 100 ग्राम से छोटा 50 ग्राम, देन 20 एंड देन 10, मीन्स 700 का 800 का इनका कुछ नहीं होता, हमें इनको मिला के बनाना पड़ता है। ओके, वी यूज अ वेइंग मशीन बैलेंस टू मेजर वेट, और हम वेइंग बैलेंस यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए। ओके, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी वेइंग मशीन, और डिजिटल मशीन्स होती हैं, ऐसे ही ये भी एक टाइप की वेइंग मशीन होती है जो वेट को मेजर करती है। Children, now it's time to take homework, and your homework is do page number 52, 53 in book. You have to fill the page number 52 and 53 completely in your book, and after that submit its solution on my email ID that is already provided to you. Now let's take the homework solution of previous lecture. In the previous lecture, it was your homework page number 15. Check the length, page number 48 and 49, children. So page number 48, tick the long one in each set. आपको each set में long को tick करना है. Long means लंबा. So chair and ladder. Ladder is long, tick that. Giraffe and mouse. Giraffe is big, tick it, long. Now come to the question number 2. Write short where the object is shorter than the line. Short write करना है जहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइन से छोटा है. Write long where the object is longer than the line. और आपको long write करना है जहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइन से बड़ा है. This is the line, object is small. So short के लिए आपको क्या write करना है? Write short where the object is shorter. So आपको यहाँ write करना है short, S-H-O-R-T, short. In this one, the ladder is bigger than line, longer than line. So आपको write करना है long, L-O-N-G, long. Write H for heavy and L for light object in each set. आपको H लिखना है heavy के लिए और L लिखना है light के लिए. मीन्स भारी के लिए H, हल्के के लिए L. वेदर लाइट होता है इसके लिए L. हैट कैसी होती है, हैवी और लाइट? लाइट, L. पाइनएप्पल, पहले हम कबर्ड को करते, कबर्ड H, हैवी. पाइनएप्पल, हैवी. नेक्स्ट वन, सर्कल द वन दैट इज हैवियर इन ईच सेट. आपको सर्कल करना है जो हैवी है. हैवी होगा तो वो झुकता है. इन दोनों में कौन सा झुक रहा है? दिस वन. इन दोनों में दिस वन. सर्कल इट. पेज नंबर 49. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर से आपने ब्लैंक को फिल करना है. दिस पैन, द पैन इज डैश पिन लॉन्ग. ये पैन कितने पिन लॉन्ग है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 pin long. The comb is dash pin long. comb कितने पिन लॉन्ग है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 पिन लॉन्ग. The toothbrush is dash pin long. टूथब्रश कितने पिन लॉन्ग है? टूथब्रश की लंबाई कितने पिंस की है? मेजर करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pins long. Okay children, so here we have done this page number. I hope you have got it. We have done both the pages. Before going, I would like to say please subscribe our channel, press the bell icon and share these videos with your friends, with your relatives, and watch the videos regularly to enhance your knowledge. Children, don't miss any video. And one important thing I want to say, आप सिर्फ इसमें से होमवर्क, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इसमें से सिर्फ होमवर्क फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको कर लेते हैं. इट्स नॉट अ गुड थिंग. आपको वीडियो भी देखनी है. कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते या जो आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते हो, तो उनको क्लियर करना इम्पॉर्टेंट होता है. दैट्स वाई इट्स मैंडेटरी टू वॉच द वीडियोज फॉर क्लियरिफिकेशन ऑफ ऑल टॉपिक्स. ओके चिल्ड्रन, तो आपको
वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, फिर जो वीडियो में समझ नहीं आता है तो ऑनलाइन क्लास में उसको डिस्कस करना है मेरे साथ कि मैम मुझको ये समझ नहीं आया, प्लीज़ टेल मी. So I will explain again to you. Okay, children. So I hope you have understood my point. Before going, I have considered the subscription. Now till the next video. Bye bye. Take care.